दिल्ली में कल रविवार 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 15 साल तक नगर निगम पर राज करने के बाद बीजेपी ने दिल्ली को कचरे का ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया है। सिसोदिया ने एक ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में सत्ता में थी और इसने दिल्ली को कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया। इस बार लोग दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एमसीडी के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन वो दिल्ली की योगशाला को बंद नहीं करा सकते। उन्होंने बाद में ट्वीट में कहा, ये केजरीवाल जी की योग को जन क्रांति बनाने का प्रयास का परिणाम है कि आज योग गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच गया है। सिसोदिया ने इसी ट्वीट में कहा कि केजरीवाल जी का योग से दिल्ली को स्वस्थ बनाने का संकल्प कभी नहीं रुकेगा। बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, वो दिल्ली की योगशाला बंद नहीं करा पाएगी। इस बीच एमसीडी प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली के सभी 250 वार्डों में रोड शो किया। पार्टी के उम्मीदवारों ने राजधानी के 500 इलाकों में पैदल प्रचार किया, पदयात्राएं की और व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। 14,862 जनसंवादों, नुक्कड़ सभाओं, घर घर पद यात्राओं, नुक्कड़ नाटकों, लोकतंत्र के लिए नृत्य, मैजिक शो के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने का प्रयास किया है। राजस्थान में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि खुलेआम हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े फायरिंग कर जान लेना मानो मामूली बात हो गई हो। ताजा मामला राजस्थान के सीकर इलाके का है, जहां गैंगस्टर राजू ठेठ को अज्ञात बदमाशों ने उसके घर के पास ही गोली मार दी। गोली लगने से गैंगस्टर राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक राजू और आनंदपाल गैंग में आपसी रंजिश चल रही थी। साथ ही खबर यह भी है कि फिलहाल आनंदपाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। वहीं इस गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग के हिस्ट्री सीटर रोहित गोदारा ने राजू ठेठ की मौत की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने अपने बयान में कहा कि उसने आनंदपाल और बलवीर की हत्या का बदला लिया है। रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी है, जिस पर लिखा है कि मैं हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं, बदला पूरा हुआ। वहीं इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथ में हथियार लिए हुए 4 युवक साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आप तस्वीर में देखिए बेखौफ बदमाश कैसे खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। हमलावर जैसे ही राजू ठेठ पर फायरिंग करते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग भागने लगते हैं। तस्वीर में देखिए वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कितने आराम से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान एक आरोपी हवा में फायरिंग भी करता है। वहीं पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले शूटर हरियाणा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आई न्यूज़ की रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मोदी के खिलाफ अपशब्दों का एक शतक पूरा कर लिया है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता बार बार पीएम मोदी के लिए खराब भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने मोदी जी को नीच, यमराज और न जाने क्या क्या कहा। इस तरह कांग्रेस नेताओं ने 100 गालियां पूरी कर ली। ये उनकी सोच को दर्शाता है। बीएस उग्रप्पा जी हैं, जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अब कांग्रेस के समापन का समय आ चुका है। ईवीएम के जरिए जनता कृष्ण बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का
लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। हैदराबाद में प्रोफेसर द्वारा एक विदेशी छात्रा के यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद शनिवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ने शनिवार को प्रोफेसर रवि रंजन को एक विदेशी छात्रा के यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद निलंबित कर दिया। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन और एक छात्रा के बीच 2 दिसंबर 2022 को हुई घटना की विश्वविद्यालय निंदा करता है। बता दें कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रा को हिंदी पढ़ाने के बहाने शुक्रवार शाम कैंपस के पास स्थित अपने घर पर बुलाया और शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। बता दें कि पीड़िता थाईलैंड से है और उसने हाल ही में हिंदी मास्टर्स में एडमिशन लिया है। वहीं मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के डायरेक्टर ने भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है और उसे हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल पर योग कक्षाएं बंद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि योग कक्षाओं को बंद करने का फैसला दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लिया है। एलजी सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि योगशाला कार्यक्रम को उसके वर्तमान स्वरूप में बंद करने का निर्णय पूरी तरह से स्वतः दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिया गया था और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने DPSRU BOG को ऐसा कोई भी लिखित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। अधिकारी ने कहा कि ये पूरी तरह से जानते हुए कि DPSRU द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में चलाया जा रहा योगशाला कार्यक्रम DPSRU के शासनादेश के अनुसार पूरी तरह से अवैध और अस्थिर था। डिप्टी सीएम ने उम्मीद की थी कि विश्वविद्यालय कार्यक्रम को जारी रखने का गैर कानूनी फैसला लेगा ताकि वो खुद और आप सरकार गलत कामों से बचा सके। अधिकारी ने आगे कहा कि एक बार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लेने के बाद डिप्टी सीएम ने पहले इसे एक नोट के माध्यम से स्टीम रोल करने की कोशिश की, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के संबंध में पूरी तरह से विपरीत स्थिति ली और फिर सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा समर्पित एक पेज का नोट पेश किया गया था, जिसमें एलडी ने DPSRU के फैसले को खुले तौर पर और अवैध रूप से खारिज करने के लिए कहा गया था। INS की रिपोर्ट। बिहार का कटिहार एक बार फिर गैंगवार से गूंजा है। यहां 2 गिरोह के बीच वर्चस्व की जंग को लेकर गैंगवार हुआ। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से एक शव को बरामद किया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुल मौतों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बिहार के कटिहार जिले में पीकू यादव और मोहना ठाकुर का गिरोह झारखंड के कटिहार और साहिबगंज जिले में सक्रिय है। क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर पहले भी कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। दरअसल कटिहार जिले के बरारी थाने के मोहना चांदपुर गांव में पीकू यादव गिरोह के कम से कम 40 हथियारबंद लोगों ने मोहना ठाकुर गिरोह के 10 लोगों को रोका और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। गोलीबारी बढ़ता देख मोहना ठाकुर गिरोह के सदस्यों ने मौके से बकिया गांव की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ये घटना वर्चस्व को लेकर हुई है। झड़प के बाद एक शव को बरामद कर लिया गया है। मृतक कथित तौर पर मोहना ठाकुर गिरोह से जुड़े थे। जो दियर है हमारा कटिहार का है, उधर साहेबगंज का, इधर भागलपुर का, उस दियर एरिया में कुछ आपराधिक लोग जो है आपस में सूचना मिली है गोलीबारी की,
एक हमारे जो एसडीपीओ है वहाँ पे हैं और हमारी 3 थाने की फोर्स है उधर, और हम लोग जो है पूरा वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। एक घायल व्यक्ति की जो है हमें सूचना मिली है, बाकी जैसे अपडेट होगा मैं दे दूँगा आप लोग को। ग्रामीणों के मुताबिक मोहन ठाकुर और सुनील यादव के बीच दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर काफी लंबे समय से गैंगवार चलता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दियारा क्षेत्र में पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.